100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। जनाब मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम। प्रोग्राम है रात गए। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। न जाने क्यों आज दिल थोड़ा सा उदास उदास सा है। कभी कभी बेसबब सी उदासियाँ होती हैं, समझ नहीं आती कि ये उदासी क्यों है, किस वजह से है। कहीं ना कहीं दिल के किसी नेहा कोने में वजह मालूम भी होती है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये कह रहे होते हैं कि आज पता नहीं क्यों हम उदास हैं। कभी कभी कुछ गिरहें होती हैं दिल में, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता तो होती हैं, हम जानते तो हैं, लेकिन कभी कभी दिल नहीं करता कि उनको माना जाए। दिल नहीं करता कि यार इस बात का इकरार कर लिया जाए कि हाँ यही वजह है। वो फराज साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, याद आ रहा है। आज तो यूं ही बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। हाय ये इश्क। लेकिन उदासियों का सबब सिर्फ और सिर्फ इश्क थोड़ी होता है। वो फैज साहब कहते हैं ना कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और फरहत अब्बास शाह कहते हैं कि कौन से दुख की बात करें, तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो। मौसमों सर्द हवाओं के दुख। हाय। सोचता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के मूड को, मिजाज को, टेम्पो को ऐसे ही लेके चलूँ, थोड़ा उदास उदास सा, खुद भी उदास मजीद हो जाऊं और आपको भी थोड़ा सा कर दूं, या फिर कुछ हलचल हो जाए, या फिर कुछ हंगामा हो जाए, या फिर कुछ मस्ती हो जाए, या फिर कुछ दिल को बहलाने के सामान, कुछ ऐसा या फिर कुछ वैसा। लेकिन फिर भी ख्याल आता है दिल में कि हजार चेहरे बदलो, हजार लिबादे ओढ़ो, अंदर से तो उदास ही हो। तुम ही बताओ क्या करें। चलो आज कुछ ऐसी दिल की बातें करते हैं, कुछ तुम्हारी, कुछ मेरी, कुछ दिल की, कुछ उदासियों की बातें। यूं ही सफ़र को लेके चलते हैं, मेरे साथ साथ रहना। तुम्हें पता है कि मैसेज कैसे करना है, तुम्हें पता है कि कॉल कैसे करनी है। हर बार नहीं बताता, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आज बिल्कुल पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और अगर पहली दफ़ा सुन नहीं भी रहे, लेकिन आज पहली दफ़ा उनका दिल करेगा कि मैसेज किया जाए, कॉल की जाए, और उनको कुछ याद नहीं है कि कहाँ पे मैसेज करना है और कहाँ पे कॉल करनी है। तो आपको बताते चलते हैं कि मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए बड़ा सिंपल सा सादा सा तरीका है। नंबर है हमारा 042111000101। 042 ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम लाहौर से इस वक्त लाइव हैं। 11000101 पे आप हमें डायल करेंगे, और फिर कॉल्स लेने के हवाले से मैं बहुत कच्चा हूँ, तो जो बात होगी शायद ऑन एयर ही होगी। और फिर बात करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करना बड़ा सादा सा, सिंपल सा सलूशन है उसका। मुफ्त वाला सलूशन बता रहा हूँ आपको। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा। वहाँ पे हमारे इस रात गए की पोस्ट पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो भी बता सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा तो भी बता सकते हैं।
कोई करेक्शन करना चाहें, कोई तसहीह करना चाहें, कुछ बताना चाहें कि भई ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। तो किसी बड़े की तरह, किसी उस्ताद की तरह, किसी शफीक की तरह आके कोई बात समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। दिल करे तो थोड़ा सा गुस्सा भी कर लीजिएगा, चलता है ना। अब आपको गुस्सा करने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर और किसको देंगे? बताएं ना जरा। हाय, 12:18 हो गए हैं और एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। आपदा परवीन जी और सनम मारवी सीजन 1 ऑन द वोकल्स। द ट्रैक इज इश्क नमाज। ये खूबसूरत सा कलाम आप सबकी समातों की नजर। इसके बाद मिलते हैं ना। नमाज तू पढ़ लेने दे, साथ साथ रहिएगा। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। मैनू अच्छा भाई, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से, खुशामदीद। कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। आपके मैसेजेस का, आपकी फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं, ज़िया भाई आदाब। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी आदाब। हबीब रज़ा हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपका स्टूडेंट आपको दुबई से सुन रहा है। बिल्कुल सर, उदासी पे बात होनी चाहिए आज। उदासियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अच्छा, ये जो दर्द है, ये जो उदासी है, ये जो रंजो गम है, इसमें भी ना एक अलग तरह का मज़ा है। गौर किया आपने? जब हम उदास होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम उदास गाने ही सुने, हम उदास उदास ही रहें, हम उदास शायरी पढ़ें, हम उदास लोगों की बातें करें, उदास लोगों के साथ बैठें, सैड सी कोई मूवी देखें, कोई दर्द भरा सा अफसाना, कोई कहानी पढ़ें। और फिर जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक लज्जत का भी एहसास होता है, जो दर्द की लज्जत होती है। इसमें भी एक सरूर होता है, एक अलग तरह का सरूर होता है। अक्सर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत उदास थे और फिर हमने आपको सुना और हम मजीद थोड़ा सा उदास हो गए, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। कैसी अजीब सी बात है ना, कि आप उदास हैं, उदास गाने सुन रहे हैं, उदास लोगों को सुन रहे हैं, उदास तहरीरें पढ़ रहे हैं, उदास मूवीज़ देख रहे हैं, और वो आपको मज़ीद उदास भी कर रही हैं, लेकिन आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको ज़मानो मकान से दूर भी लेके जा रही हैं, टाइम एंड स्पेस से आउट भी कर रही हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे मंतक, लॉजिक क्या है? क्यों होता है हमारे साथ ऐसे? होना तो ऐसे चाहिए ना कि आप उदास हैं तो फिर आप इन उदासियों से भागें और आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि आप कुछ ऐसा सुनें, कुछ ऐसा कहें, कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करें कि ये उदासी ख़त्म हो। आप थोड़े से न्यूट्रल हों, थोड़े से सेट हों, खुश हों। लेकिन उदासियों में हम मज़ीद उदासियों के पीछे भागते हैं। भला ये क्या बात हुई? हमारी एक कॉलर हैं, हमारी एक लिसनर हैं, बहुत मैसेज करती हैं हमें।
मरीना बिलाल हमेशा उदास रहती हैं, हर वक्त उदास रहती हैं। आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है मरीना? या फिर यहाँ पे बैठे एक खूबसूरत से शख्स जब वो कलाम करने लगता है तो फिर सुनने वाली समातें महसूर होके रह जाती हैं उसकी बातों में, उसके लबो लहजे में। उसी से पूछ लिया जाए कि ये उदासियों के सिलसिले क्या हैं, क्यों हैं? खैर, वैसे आज हम उदासी पे बात करने वाले नहीं थे, लेकिन उदासियों के कुछ सिलसिले बढ़ते चले जा रहे हैं। हम मौजू को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, क्या ख्याल है? चंदा आज हमारे साथ है, हमेशा ही साथ होती हैं, आज भी हैं साथ। हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। इसके अलावा उन तमाम लिसनर्स को भी हम वेलकम कहते हैं जो कि इस वक्त हमें साइलेंटली सुन रहे हैं। जिनके तो मैसेजेस आ रहे हैं उनके तो हम मैसेजेस को पढ़ेंगे, जिनकी मुसलसल कॉल्स आ रही हैं उनकी कॉल्स अभी हम ले नहीं सकते, लाइट मुसलसल ब्लिंक कर रही है। कुछ देर तक ऑन एयर कॉल्स के सिलसिले लेंगे, अभी ऑफ एयर कॉल्स नहीं ले सकूंगा मैं। अली रज़ा हैं हमारे साथ, बड़े खूबसूरत आरजे, क्या ही बात है। आज मैं इनका प्रोग्राम सुन रहा था, ओए होए होए होए, अली भाई लोशे। अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा करते हैं एक गाने की तरफ बढ़ते हैं और गाने से वापस आके फिर कुछ मज़ीद बातचीत करेंगे, आपके मैसेजेस को शामिल करेंगे और एक अदद मौजू भी है, उस मौजू की तरफ भी बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से उदासियों पे मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए, क्या ख़्याल है? ठीक है ना मेरे भाई? सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम। अच्छा जी, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से, खुशामदीद। आज काफ़ी लोग उदास हो गए हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, उदासी में ये बड़ी एक पावर होती है, ये बड़ी जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है। एक उदासी और दूसरी नफ़रत। मोहब्बतें लाख आप किसी पे निछावर करते रहो, मोहब्बतों के जवाब मोहब्बत से नहीं आते। जो ही किसी से नफ़रत करो तो आगे से डबल नफ़रत मिलती है। क्या अजीब सी मंतक है ना इन जज्बों की, इन कैफियत की। आप उदास हों, किसी खुशबाश से इंसान के पास बैठे, दो तीन उदास बातें करेंगे तो वो भी उदास हो जाएगा। अच्छा, वैसे उदासी में एक चीज़ बड़ी एक कॉमन होती है कि अगर आप खुद उदास हैं और आपको कोई और उदास शख्स मिल जाए तो आप बड़ी जल्दी रिलेट करने लग जाते हैं उसके गम से, उसकी उदासी से, उसके मामलात से। खुशियों में अक्सर ऐसा कम देखने में आया। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा, कुछ मैसेजेस हैं, इनको आज फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन है हमारे साथ, क्या क्या कहते हैं। मिस्टर फेमस हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ही रखे, आमीन। माय नेम इज़ शाहिद सागर फ्रॉम विहाड़ी। मिस्टर फेमस शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और आज आपका गाना मैं ज़रूर प्ले करूँगा जो आप फरमाइश करेंगे। आपका पिछले 2 के 3 प्रोग्राम से मैं गाना नहीं प्ले कर पा रहा और आप नाराज़ हो गए थे मुझसे। अच्छा जी, कहते हैं कि उलझी हुई सी ज़िंदगी, थके हुए से हम, थोड़ी सी तुमसे गुफ्तगू और सारे मसले ख़त्म।
चंदा है हमारे साथ, कहती हैं कि आई एम टू सैड टू, मैं भी बहुत उदास हूँ। मे बी लाइफ इज ओनली द नेम ऑफ सैडनेस, कहाँ जाए कहाँ सुकून हो कुछ पल। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, दिल के सुकून के लिए भी। शायद इंसान को मोहब्बत नहीं मिलती, बेशक आप सारी जिंदगी भागते रहो, और जहाँ ये मोहब्बत आपको मिलती है वो जगह, वो मंजिल आपकी नहीं होती। क्या खूबसूरत बात की है ना। So maybe life is all about just to live in the world with empty heart. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, तो कभी आसमां नहीं मिलता। जहां हम मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं वहां से हमें मोहब्बत नहीं मिलती, और जहां से हमें मोहब्बत मिलती है वहां हमें मोहब्बत होती ही नहीं। अवैस भट्टी कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि उदास लबों पर मुस्कुराहट की वजह सिर्फ इश्क व मोहब्बत ही हो। किसी नौमौलूद बच्चे की पहली मुस्कुराहट, स्याह आसमान पर चांद का उभर जाना, किसी शायर की मुख्तसर नज़्म, किसी कवाड़ पे मुंतज़िर फूलों का टोकरा, सीप में से मोती का बरामद हो जाना, टूटे तारों के बीच कोई मुकम्मल तारा, किसी नॉवल की हैप्पी एंडिंग, किसी वीराने में बजता साज, माँ की गोद और बाप की पुकार। मुस्कुराहट पर तो ये चीजें भी मजबूर कर देती हैं, अगर मुस्कुराना चाहें तो। क्या बात है जी, डीप थिंकर हैं, कहती हैं स्मूथ एंड मेलोडियस बीजीएम। रिजवान राजपूत सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। मरीना कहती हैं, आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। डीप थिंकर कहती हैं, व्हाट अ लवली सॉन्ग, मोहब्बत तुझे अलविदा। मरीना कहती हैं, आरजे ज़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक का करम है कि मैं खुश भी होती हूँ मगर उदासी ज्यादा रहती है। मैंने तो कहा था, ये जो आपने कहा ना कि मैं खुश भी होती हूँ, ये जो भी का जो एक इजाफी लफ्ज है ना यहाँ पे, इसने सब कुछ बयान कर दिया कि मैं खुश भी होती हूँ। अगर आप कहती ना कि मैं उदास भी होती हूँ तो फिर शायद कुछ और मतलब निकलता। कहती हैं कि हालांकि मैं नेगेटिव नहीं सोचती और ना ही कभी भी अपने अल्लाह से बुरा गुमान रखती हूँ, नाउमीदी तो मेरी लाइफ में आ भी जाए तो फिर से उम्मीद को जगा लेती हूँ, मगर जिंदगी पुरसुकून नहीं, मैं सुकून चाहती हूँ। हर कोई सुकून चाहता है। मरीना, कौन शख्स है जिसको सुकून नहीं चाहिए? इस दुनिया में जितने भी निज़ाम चल रहे हैं ना, और उस निज़ाम में जितने भी लोग मुसलसल कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों पर तवज्जो कर लें, अपने इर्द गिर्द तवज्जो कर लें, हर कोई सुकून का मतलाशी है, हर किसी को सुकून चाहिए। हर किसी के सुकून की नोयत फ़र्क है। किसी को पैसे में सुकून चाहिए, किसी को मोहब्बत में सुकून चाहिए। कुछ ऐसे नफ्सियाती लोग भी होते हैं जो बड़ी भयानक और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ों में सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं। कभी डार्क वेब का नाम सुना है आपने? डार्क वेब के ऊपर बहुत सारे ऐसे मामलात और चीज़ें होती हैं।
अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, जांचा जाए, मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या मामलात चल रहे होते हैं, लेकिन डार्क वेब के ऊपर जो बहुत सारे सिलसिले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं सेटिस्फेक्शन से, सुकून से। कुछ नफ्सियाती मरीज सुकून और सेटिस्फेक्शन की तलाश में डार्क वेब के अंधेरों में न जाने क्या क्या कुछ करते रहते हैं कि किसी तरह से सुकून आए। नशे के आदी लोग भी गलत लत में लग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको वो सुकून मुहैया करता है वो स्पेसिफिक एक नशा जिसके वो आदी हो जाते हैं। सजाद अली लाडला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, वैसे मौजू की तरतीब कुछ और तरह से थी, लेकिन क्योंकि उदासियों पे बात चल ही निकली, उदासियों की बात होने ही लग गई। तो ये बताइएगा कि क्या कभी आपने उदासियों से कुछ अचीव भी किया कभी जिंदगी में? क्या कभी इन उदासियों ने आपको पहले से ज्यादा मजबूत किया या और कमजोर करके चली जाती है? क्या ये उदासियां कभी आपके किसी बहुत पुख्ता इरादे का सबब बनी है? क्या इन उदासियों की फोर्स को इस्तेमाल करते हुए, डाइवर्ट करते हुए, चैनलाइज करते हुए आपने कुछ ऐसा काम कर दिया हो कि मामलात जो हैं वो क्या से क्या हो गए हों? तो मुझे बताइएगा कि क्या कभी इन उदासियों का सही मानों में, इन अ पॉजिटिव मैनर, आपको कभी कोई फायदा हुआ है? क्या इन उदासियों ने कभी आपको मुस्बत अंदाज में इन्फ्लुएंस किया है? कुछ इस किस्म की बात करने वाले हैं हम आपसे। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके मैसेजेस भी लेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे, शेरो शायरी भी हल्की फुल्की होती रहेगी। मरीना कहती हैं, तुम इसे शायरी समझते हो, ये कहानी है दिल की वहशत की। हाय 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 हाय। अच्छा, एक गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं और वापस आके कुछ मज़ीद बातचीत करेंगे आपके साथ। एक इंतहाई खूबसूरत सा गाना पहली बार अपने प्रोग्राम में प्ले कर रहा हूँ। हिना बतूल ऑन द वोकल्स। द ट्रैक इज रोलेना। बड़ा खूबसूरत गाना है। शायद आप आज इस ट्रैक को पहली दफा सुने किसी भी रेडियो स्टेशन पे। रोलेना सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। रोलेना रोलेना हो मेरे प्यारे नैना। क्या खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत ट्रैक था। मेरे ख्याल से ये वाला ट्रैक आज पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में, ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम में बल्कि रेडियो पे पहली दफ़ा ये चला है। हिना बतूल की आवाज़ है, मेरी बड़ी प्यारी बहन है हिना बतूल। हनी कहते हैं हम उसको प्यार से। हनी ने इस ट्रैक को गाया है और क्या ही खूबसूरत गाना है। लास्ट प्रोग्राम में ये ट्रैक मुझे भेजा गया था और कहा गया था कि इसको प्ले कीजिएगा, लेकिन लास्ट प्रोग्राम में मैं इसको शामिल नहीं कर सका। फिर बाद में, प्रोग्राम के बाद मैंने इसको सुना और सुनने के बाद मैंने कहा वाह 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 वाह, ये तो मिस हो गया मुझसे, ये तो उसी वक्त प्ले करना चाहिए था। और अभी यकीन जानो हनी, मुझे लगता है कि तुम सुन रही हो। अभी जैसे ही ये गाना मैंने प्ले किया, मेरे स्टूडियो में इस वक्त कुछ लोग मौजूद थे
जो मौसीकी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और जैसे ही इसके बोल आए तो उन्होंने कहा कि वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत फील इसकी। वेल, अगर आप ये गाना सुनना चाहें तो यूट्यूब पे रो लेना के नाम से इसको ढूंढ सकते हैं, बाय हिना बतूल। वेल जी, आज कुछ उदासियों के हवाले से बात हो रही थी। हम पूछ रहे थे कि क्या कभी उदासियों ने आपको पॉजिटिव वे में कभी कुछ सिखाया, कुछ अचीव करवाया, कभी इन उदासियों से आपने कुछ सीखा, या आपने देखा हो कि उन उदासियों की वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये जो फनकार होते हैं, ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी आपको पता है कब बूस्ट होती है? जब ये बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। जब ये उदास होते हैं तो उदासी में एक शायर एक बहुत अच्छी गज़ल लिख बैठता है। उदासी में कोई मौसीकार बहुत अच्छी धुन बना लेता है। उदासी में ख़यालात बड़ी रवानी के साथ आमद की सूरत में आप पे उतरने लगते हैं। उदासियों में किसी गायक की, किसी सिंगर की आवाज़ मज़ीद निखर जाती है। उदासियों में मुसन्निफों के कलम तेज हो जाते हैं, ख़यालात की रवानी और तरतीब तेज हो जाती है। एक उदास आरजे जब किसी पैनल पे बैठ के माइक के सामने प्रोग्राम करता है तो उसके प्रोग्राम को भी 4 चांद लग जाते हैं। उदास लिसनर्स जब किसी उदास से प्रोग्राम में उदास सी बातें सुनते हैं तो उनका ज़हन भी बड़ी तेज़ी से चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोसेस कर रहा होता है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि उदासियाँ जो होती हैं, उदासियाँ इंसान को पहले से ज़्यादा मजबूत करके जाती हैं, उसकी सोचों को, उसके ख़यालात को, उसकी शख्सियत को। मुफक्किरों को, फ़लसफ़ियों को, इवन के साइंटिस्ट्स को उदासियों में ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें सूझती हैं। ऐसा नहीं है कि उदासी सिर्फ एक मनफी जज्बा या एक मनफी इमोशन ही है, बड़ा कुछ दे के जाता है। लोग कह रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि ज़िया भाई आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं यहाँ पे उदास हूँ, मेरा कबाड़ा हुआ पड़ा हुआ है। मैं उदासी में उदास सी बातें कर रहा हूँ और आप कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। ये भी तो एक उदासी की खूबसूरती है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बेनाम सी वहशत मुझे यूं घेर लेती है, हर एक शय जहर लगती है, कोई चेहरा कोई पैकर मुझे अच्छा नहीं लगता, निहायत दिलरुबा बेहद हंसी रंगीन कुर्बत भी मुझे बेकैफ करती है, मुझे अपनी पसंदीदा सी सूरत भी फीकी फीकी लगती है, तनाजुर ही बदल जाता है मेरी खुश निगाही खुश मिजाजी का, मेरे सुनने मेरे चखने मेरे महसूस करने की हर एक हिस्स मर सी जाती है,
बहुत मकबूल मेरी खुश कलामी भी निहायत बेरस महजूल लहजा ओढ़ लेती है। अजब सिफ़ाक वहशत है, अजब सिफ़ाक वहशत है मेरे दिल की लुग़त से लफ्ज़ खुशी के जितने भी हैं साब के और लाह के सब छीन लेती है। मैं इस वहशत से घबरा कर निशाते शेर व नगमा में पनाह लेने को आता हूँ, मगर एक बेकली, एक जान लेवा बेकली सी डसती रहती है। मुझे गालिब की उम्दा शायरी, भरपूर शोखी, दिल नवाजी, फलसफा, गहराई सब बेमानी लगते हैं। ताज्जुब है कि हसरत का बहुत दिलकश तनाजुल भी मेरे दिल को नहीं छूता। जिगर की इश्क में डूबी तरन्नुम रेज गजलें भी मोहब्बत का नशा तारी नहीं करती। मजाजे लखनवी की शोहराए आफाक आवारा मेरी वहशत की आतिशदान में ईंधन सा भरती हैं। मुझे साहिर की दिल को आंच देती शायरी बेजार करती है। हमारे फैज साहब के बहुत मध्यम सुलगते नर्म लहजे की कसक यूं ही सी लगती है। मजीद अमजद के मिसरों का तसलसल मुनफरिद मौजू कमाले नज्म गोई और तासुर मुझ पे कोई कैफियत तारी नहीं करता। मैं अपने दिल से अक्सर पूछता हूँ, ऐ दिले वहशी, ये आलम कैसा आलम है, ये वहशत कैसी वहशत है, मुझे क्यों घेर लेती है, बदन में गूंजती मेरे लहू में सन सनाती है। ये वहशत कैसी वहशत है, कहाँ से होके आती है, ये किस रहलत का नोहा है, ये किस हसरत का हासिल है। गुज़िश्ता शब यही वहशत मेरे दिल पर मुसल्लत थी, मुसलसल करवटें थी, जान लेवा बेकली सी थी। अचानक दिल की बेतरतीब धड़कन ने सकूते शब को यूं तोड़ा। सुनो हारे हुए इंसान, सुनो हारे हुए इंसान, भला कब तक तुम्हारी खुद फरेबी तुमको इस वहशत में रखेगी, जिन्हें तुम जिंदगी से बेदखल करके बज़ाहिर फातिहाना शान से इतराते फिरते हो। अभी तक ज़हनो दिल पर, रूह पर कब्जा उन्हीं का है। ये वहशत एक कसक है गुमशुदा लोगों के खोने की। ये वहशत है सबब इस तरह बेअश्क रोने की। ये वहशत है सबब इस तरह बेअश्क रोने की। कभी ऐसा भी होता है, कोई बेनाम सी वहशत मुझे यूं घेर लेती है, हर एक शय जहर लगती है। कोई चेहरा कोई पैकर मुझे अच्छा नहीं लगता। हबीब रज़ा हैं हमारे साथ, कहते हैं कि बजा फरमाया उदासियां हमें अपने आप से मिलवाती हैं, हालांकि हम मिलना नहीं चाहते खुद से, हमेशा खुद से भागते रहते हैं। ये वहशत कैसी वहशत है। बहुत शुक्रिया हबीब रज़ा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा उन तमाम समातों का बेहद शुक्रिया जो कि साइलेंटली हमें सुन रहे हैं। हिना बतूल, हनी, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थीं, हमें सुन रही थीं। आपका बड़ा खूबसूरत गाना आज हमने प्रोग्राम में शामिल किया और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस गाने को।
अच्छा जी, सलमा हैं हमारे साथ, कहती हैं कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना छोड़ देता है तो उसे काफ़ी हद तक सुकून मिल जाता है। सही फरमाया आपने। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि खुदा शनासी का रास्ता खुद शनासी से होके जाता है। जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। और जब आप खुद शनासी के सफ़र में निकलते हैं, जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मनाजिल को तय करने लगते हैं, तो जिस चीज़ से सबसे पहले आपका सामना होता है वो होती है उदासी, वो होती है वहशत। लेकिन ये उदासी, ये वहशत आपको खुद शनासी के हर हर लम्हे में, हर हर मरहले में एक नई कैफियत, एक नया जहान और एक नई शनासाई दे के जाती है। आपको मालूम होता है कि ये उदासियाँ, ये वहशतें बड़ी कमाल की चीज़ हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आप उदास अगर होते हैं तो उदासी में क्या कभी आपको इन उदासियों का कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ? ये उदासियाँ कभी आपको कुछ वाक़यतन दे के भी गई हैं कि नहीं दे के गई? क्या इन उदासियों ने आपकी शख्सियत को कभी निखारा है कि नहीं निखारा? क्या इन उदासियों की वजह से आपके किसी टैलेंट में कोई इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ? क्या इन उदासियों की वजह से आप का कोई हुनर मजीद निखरा है कि नहीं निखरा? कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही सिलसिला हम आपके साथ जोड़ के रखे हुए हैं। कॉल्स लेना शुरू कर रहा हूं मैं। 04211000101 पे पहली कॉल देखते हैं कि कौन है हमारे साथ और क्या कहते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मिस्टर फेमस हैं। वो कहते हैं कि ज़िया भाई, आपसे एक मशवरा है कि मैं अपनी शॉप की ब्रांडिंग करना चाहता हूं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, क्या नाम रखूं? शुक्रिया। आप इसका कोई भी ट्रेंडी सा नाम रख लें। वैसे नाम रखने के हवाले से मैं बड़ा चूज़ी इंसान हूँ और बड़ा टची इंसान हूँ कि कोई भी नाम हो वो बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए और अपने विजन को देखते हुए, मामलात को देखते हुए, अपने बिजनेस के टाइप को देखते हुए किसी भी चीज़ का, बिजनेस का नाम ख़ास तौर पे रखना चाहिए। अभी एकदम से आपने कहा तो मेरे जहन में तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखी जा सकती हैं। इसके ऊपर फर्दर हम बात कर सकते हैं। बहरहाल आप कहाँ से कहाँ ले गए बात को। मरीना कहती है ज़िया मुझे अच्छा बोलना सिखा दें, मुझे भी आरजे बनना है। रेडियो की दुनिया में मैंने खामोशी की आवाज़ से बहुत साल सफ़र किया है, अब लफ्ज़ों की आवाज़ से सफ़र करना चाहती हूँ। और कहती हैं कि ज़िया चाय पी लें। अच्छा, आप कॉल करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू करें कि आप कॉल्स करना शुरू करें ताकि आपका जो बोलने वाला झाका है वो खुले और छोटे छोटे मौज़ूआत को तैयार करें और फिर शीशे के सामने खड़े होकर उनके बोलने की प्रैक्टिस करें। अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करें, अपनी कही हुई बातों को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उनको सुनें, क्योंकि आप इतने अरसे से रेडियो सुन रही हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छी लिसनर होंगी। तो अपनी कही हुई बातों को रिकॉर्ड करके सुनें और देखें कि अपने आप को खुद जज करें कि आप एज ए स्पीकर कैसा बोलती हैं और एज ए लिसनर क्या आप खुद अपनी बात को, अपनी आवाज़ को सुन सकती हैं कि नहीं सुन सकती।
रेडियो के हवाले से या मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी मिथ है, वो ये है कि अक्सर लोग समझते हैं कि अगर आपने रेडियो पे आना है, रेडियो पे अच्छी बात करनी है, तो आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, या अगर आपने स्क्रीन पे आना है तो स्क्रीन पे आने के लिए आपकी शक्ल व सूरत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसा समझते हैं या सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। आवाज़ या शक्लो सूरत ये भी अहम होती हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं अहमियत ज़रूर होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि आपके पास कंटेंट क्या है, आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं और कितने बेहतर अंदाज में बोल रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसी है, जो बात आप करना चाह रहे हैं क्या वो आप बेहतर अंदाज में लोगों तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपकी आवाज़ अच्छी ना भी हो, वैसे तो आवाज़ें सारे ही ठीक होती हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत आवाज़ों में से नहीं भी है, लेकिन आप किसी बात को करना जानते हैं, बेहतर अंदाज में अगले तक पहुंचाना जानते हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से अल्फाज को, जुमलों को तरतीब दे के किसी को कोई बात कैसे बतानी है, समझानी है, तो आप एक अच्छे आरजे भी बन सकते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं, फिर आप स्क्रीन पे आके भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप रेडियो पे भी आके बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर आवाज़ का जो ताल्लुक है वो बहुत पीछे रह जाता है, फिर आपकी बात जो है उसमें लोग ज़्यादा खो जाते हैं। और आप अपने इर्द गिर्द गौर कीजिएगा, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मिलते हैं, सेलिब्रिटीज़ ऐसे मिलते हैं। पहले होता था कि सिर्फ रेडियो पे, टीवी पे या सिनेमा पे ही जस्ट सेलिब्रिटीज़ होती थी या इन्फ्लुएंसर्स होते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो अपना अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, डिजिटल मीडिया पे डालते हैं, और फिर लोग उनको देखते हैं। कहीं पे कोई फ़नी कंटेंट होता है, कहीं पे कोई पॉलिटिकल कंटेंट होता है, कहीं पे कोई रिलीजियस कंटेंट होता है, कहीं पे कोई फ़नी कंटेंट होता है, कहीं पे कोई फ़िलॉसफिकल कंटेंट होता है, कहीं पे कॉमेडी होती है, कहीं पे डार्क कॉमेडी होती है, कहीं पे ह्यूमिलेशंस होती हैं, कहीं पे कुछ होता है, कभी कहीं पे कुछ होता है, और हर तरह के लोग हर तरह की स्पेसिफिक फील्ड में, प्रोफेशन में मशहूर भी हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उनको सुनते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। इवन कि वो लोग भी जिनको आजकल आप डेली व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स बोलते हैं, वो भी जब कैमरा के सामने आते हैं तो बाज़-औक़ात उनके पास कोई इतना ख़ास कंटेंट तो नहीं होता, लेकिन उनके पास एक आर्ट ज़रूर होता है जो कि स्टोरी टेलिंग का आर्ट होता है। उनको ये पता होता है कि एक आम सी बात को भी किस तरीके से ड्रामेटाइज करके वीडियो की सूरत में आपने मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना है। बेसिकली वो भी कम्युनिकेशन के किसी ना किसी मीडियम को शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे समझ चुके होते हैं, और वो उस नस पे जाके हिट कर रहे होते हैं कि देखने वाले को मज़ा आ रहा होता है, हालांकि बात कोई ख़ास नहीं होती। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो अब तो बहुत सारे ज़राए हैं कि जिन पे रहते हुए, करते हुए आप अपने आप को मनवा सकते हैं। अब तो टीवी और रेडियो या सिनेमा की हदूद भी बाकी नहीं रहीं। अब ये चीज़ें भी काफ़ी पीछे रह चुकी हैं। अब डिजिटल दौर है, और डिजिटल दौर के अंदर अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई बात है, कोई चीज़ है, तो आप अपने आप को मनवा सकते हैं। लेकिन उदासियाँ शर्त हैं। अगर आप उदास होते हैं तो उदासियाँ आपके टैलेंट को मज़ीद निखारती हैं। और मरीना, आप तो रहती ही उदास हैं ज़्यादातर, है ना? 1:19 हो चुके हैं। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सानिया बात कर रही हूँ। बिल्कुल। सानिया, क्या कहना चाहेंगी? प्रोग्राम बहुत अच्छे, मैं पहली बार कॉल कर रही हूँ आपके शो में। अच्छा, बहुत शुक्रिया सानिया। क्या ऐसी वजह हुई कि आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए मजबूर हो गई? वैसे बस खामोशी भी आ रही है, शो का टॉपिक भी अच्छा है जो बात कर रहे हो आप। बाकी पे मैं हम्म। यहाँ समझा रहती हूँ कोई ना कोई बात पे। तो कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं उदासी ये पे कुछ कहना चाहेंगे? आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि उन उदासियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर तब्दीली आई हो, आपने अपने अंदर कोई बेहतरी फील की हो? हम्म। हेलो। क्या कहना चाहेंगी हेलो। सानिया आप? आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, अब आवाज आई। आप क्या कह रहे थे भैया? अब आवाज आई। मैं ये कह रहा था कि उदासियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है कभी? जी, मुझे ऐसे लगता है कि मजबूत हो जाता है इंसान। मुझे किस हवाले से लगता है मजबूत हो जाता है? मसल्स के हवाले से? ना। डोले शोले बन जाते हैं? मतलब वो जो पहली बार में जब हम उदास होते हैं तो हाँ। मतलब होता है कि किसी में बीमार होते हैं या किसी के सबके बीच रह के भी हमें ऐसे लगता है कि हम अकेला महसूस करते हैं। हम्म। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें आदत हो जाती है तो फिर जो है ना वो मजबूत हो जाते हैं इंसान। जैसे ना ढीठ हो जाते हैं, मतलब बर्दाश्त कर लेते, वो है बस। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया सानिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जीती रहें, सलामत रहें, आती जाती रहा करें। थैंक यू, थैंक यू। वो किसी ने क्या बड़ी खूबसूरत सी बात की है कि जो ख्वाबों के पीछे भागते रहे उन्हें एक दिन लगेगा कि अपनों के लिए रुका जा सकता था, और जो अपनों के लिए रुके उन्हें एक दिन लगेगा कि ख्वाबों के पीछे भागा जा सकता था। मलाल बहरहाल रह जाएंगे, अपने अपने हिस्से के मलाल। ये जो मलाल हैं, वो अहमद फराज साहब की एक गज़ल थी बड़ी खूबसूरत सी, कमाल सी। कहते हैं कि मलूल कर हमें इतना मलूल कर जाना, मलूल कर हमें इतना मलूल कर जाना कि हम ना याद करें तुझको भूल कर जाना। फिर आ गए तेरे कूचे में खुश निगाह तेरे, गमे जहां की सलीबों पे झूल कर जाना। कभी तो दस्ते हिनाई से सुर्खिए लब से हमारे जख्मे तमन्ना को फूल कर जाना। ये अहले दर्द तेरी मुमलिकत में रहते हैं, सो इख्तियार कोई तो उसूल कर जाना। फराज तुझको खुदावंद मानता है, उसे दयारे इश्क में अपना रसूल कर जाना। मलूल कर हमें इतना मलूल कर जाना कि हम ना याद करें तुझको भूल कर जाना। देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर शहरी गल करदा पिया। शहरी साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं सर आपकी। उदास लग रहे हैं मुझे कुछ। बहुत उदास है जी। क्यों उदास हैं? बस जब कोई चीज ना मिले, दिल को पसंद आ जाए तो
ना मिले तो फिर उदास ही होता है। क्या नहीं मिला आपको? बस पहली बात तो ये है कि पहले भी आपसे बात हुई थी, हम्म। एक रिक्वेस्ट की थी कि आरजे रबिया उसका जो है ना, कोई नहीं मालूम। मैं उनको नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि वो अच्छा। कौन है। जी जी। तो अगर मुझे मालूम होता, वैसे तो मैं उनको मुझे पता ही नहीं है कि कौन है। अगर मेरे इल्म में होता या राब्ते में होते तो मैं शायद आपकी कोई हेल्प कर पाता। सही। और कुछ कहना? ये भी तो एक उदासी होती है कि कोई शख्स आपसे दूर चला जाए, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिससे आप बड़ी चाहत करते हैं, जिससे कोई दिल का तार जुड़ जाए, जिससे कोई इमोशन जुड़ जाए। कभी कभी रिश्ता जो है सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से ही होता है। आप आवाज़ सुनते हैं किसी की और उसकी आवाज़ में खो जाते हैं, उसके लफ्ज़ों में, उसके जुमलों में, उसकी बातों में खो जाते हैं। आपको उसकी आदत सी हो जाती है, उसका नशा सा हो जाता है। उसके बगैर गुजारा, उस आवाज़ के बगैर गुजारा मुश्किल सा लगने लग जाता है। कुछ आवाज़ें भी रिज़्क की तरह होती हैं ना, कानों में पड़ती रहें तो रिज़्क मिलता रहता है। जैसे ही कानों में पड़ना बंद होती हैं, रिज़्क आपसे आपका उठा लिया जाता है, तो कलेजा मुंह को आता है। फिर आप ढूंढते हैं उस आवाज़ को, उस रिज़्क को। आप ढूंढते हैं उस शख्स को जो कहीं ना कहीं आपको लग चुका होता है। उसके जाने के बाद, उसके चले जाने के बाद हजारों लाखों तरह की तन्हाइयाँ और उदासियाँ आपके पैरों में बेड़ियाँ डाल के आपको कहीं पे कैद कर लेती हैं। आप दीवाने होते हो, आप वहशत ज़दा होते हो। कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, उसका कोई सुराग भी नहीं होता। नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है, किधर है, कहाँ से ढूंढें, किस से पूछें। कोई राब्ता नहीं, कोई सिलसिला नहीं। कहीं से कोई उसकी एक झलक दिखाई दे जाए, उसकी आवाज का कोई छोटा सा टुकड़ा सुनाई दीजिए, कुछ हो जाए, किसी तरह से वो दस्तयाब हो जाए, दूर से सही, हल्की सी झलक ही सही, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसी है कि कहीं है ही नहीं। हम उसके साथ होते हैं, उसके पास होते हैं, उसके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं होता। फिर हर मुमकिन हरबा इख्तियार करते हैं, हर उस दर पे जाते हैं, हर उस जगह पे जाते हैं जहां से उसका कोई इतना सा भी सुराग मिल सके। कभी उसका नाम पूछ पूछ के, कभी नाम बता बता के, कि इस शख्स के बारे में बताते चले जाओ। कहाँ गया, किधर गया, नहीं मिलता, नहीं दिखाई देता, नहीं सुनाई देता। आंखें तरस गईं, कान तरस गए, क्या करें। कभी कभी राब्ते अचानक से टूट जाते हैं। वो राब्ते जो दिल से हुए राब्ते होते हैं, जो दिल के राब्ते होते हैं, दिल के रिश्ते होते हैं, ज़ाहरी दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में एकदम से वो राब्ते मुनक़ते हो जाते हैं। कुछ साल पहले मेरे साथ भी यूं हुआ था। अचानक से राब्ता टूट गया। पागलों की तरह, वहशियों की तरह।
इधर ढूंढ उधर ढूंढ, कभी इस नगर कभी उस नगर, कभी इस डगर कभी उस डगर, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कुछ समझ ही ना आए। दिल का रिश्ता था और मजबूत हो गया था, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में एकदम से भूचाल आ गया था, तूफान आ गया था, जब्त की हदें जवाब दे गई थी। उफ, कौन से दुख की बात करें, तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो। कौन से दुख की बात करें, तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो। मौसमों सर्द हवाओं की मसीहाई का दुख, राह की धूल में बिखरी हुई बीनाई का दुख, संग के शहर में खुद से शनासाई का दुख, या किसी भीगती बरसात में तन्हाई का दुख। कौन सी दुख की करें बात के दिल का दरिया इतनी तुगयानी की जद पर है कि कुछ याद नहीं। कब हमें भूल गया कौन से हरजाई का दुख, कब हमें भूल गया कौन से हरजाई का दुख। तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो। कौन से दुख की करें बात जरा ये तो बता, जरा ये तो बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप मिशाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही थी आप? अभी हाथ किस आपका शो पहर में? सुन रही थी और उसके साथ साथ तो जब आप बात कर रहे थे उदास लोगों की, जी हाँ। उदासी की, और फिर आपने बात की कि बिछड़ना, तो मेरा तो मानना है कि जब आपका किसी से कुछ कहीं कहीं कभी भी जब नाता बनता है तो वो मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होता है, क्योंकि जब आप किसी से जुड़ते हो तो दैट मीन कि वो फिर खत्म कैसे हो जाता है, मेरा ये मानना कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर बड़े मजे की बात है कि अगर हम मेडिटेशन स्टार्ट कर दें तो आप तो जो चाहें जहाँ चाहें पहुंच सकते हैं, ऐसा ही है। और पक्की बात। है ना। लेकिन अगर मेडिटेशन के बगैर ही बंदा कहीं पे पहुंच जाए, हाय तो क्या बात है, लेकिन उसमें भी मुराकबा एक तो अपना करना पड़ता है ना। मुराकबा तो मुराकबे के लिए तो आपको एक जगह पे बैठना पड़ता है, यकसुई इख्तियार करनी पड़ती ऐसे है, ही है, कंसंट्रेशन करनी ऐसे ही पड़ती है, है, ऐसे ही ख्यालों है, को यकजा करना पड़ता है, बहुत ऐसे सारे ही है, ख्यालों को झुटलाना पड़ता है, फिर पड़ता है, जाके आप कहीं किसी और रियल्म में, किसी और डायमेंशन में जाते हैं और ऐसे ही कुछ है। कुछ और आप एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एक ऐसी कैफियत होती है कि हर वक्त आप लेकिन कहीं ना कहीं पे मौजूद होते हैं। लेकिन लेकिन जब आप वहां मौजूद होते हैं और आप जिसको आप अपना अ, आप मिलना चाह रहे हो तो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो, आप आपके मैसेज ट्रस्ट में डिलीवर भी हो रहे हैं और आप तक पहुंच भी रहे होते हैं, है ना? तो वो क्या खूबसूरत अमल होता है, वो क्या खूबसूरत। यानी कि आपको ना तो कहीं जाना ना आपको बुलाना पड़ता है, आप बातें कर रहे होते हो है ना? और बेशुमार बातें हो रही होती, तो फिर हाय उदासी कैसी, हाय हाय। फिर कैसी उदासी, कैसा। मिशाल ना छेड़ मुझे, आज मैं पहले ही उदास हूँ। है ना। नहीं नहीं, ये उदासी जो है ना, ये ब्लेसिंग है, है ना? ये ब्लेसिंग है, और बहुत जिनके बड़ी पास ब्लेसिंग नहीं है। है तो वो फिर इस चीज को उनका पता ही नहीं है। कभी आप इस कैफियत में आए तो सही, कभी आप इसका मजा तो लें। हम एक्चुअली ना बड़ा डरते हैं, हाय उदास नहीं होना है, उदास हम्म। होएंगे तो खुशी का पता चलेगा, वाह 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 और वाह। इसमें भी तो खुशी है ना, इसमें भी तो आपकी बहुत सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, इसमें भी तो आपका बहुत सारा, आप अपने आप से जुड़ जाते हो। मुझे मुझे ऐसा लगता है आपसे आपकी मुलाकात ही तब होती है जब आप उदास होते हैं, अदरवाइज तो फिर जमाने की सी कोहेरेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुशी में भी भला आपकी कोई मुलाकात होती है खुद से? एक्चुअली
हमारा खुशी वाला कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हम जिसको खुशी कह रहे होते हैं वो खुशी होती नहीं है, वो कुछ और होता है, हम उसको नाम खुशी का दे लेते हैं और कहते हैं कि खुशी है। सही बात की आपने मिशाल, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक थैंक यू सो यू, मच। अल्लाह हाफिज। मैं कितनी वारफ्तगी से उसे सुना रहा था, वो सारी बातें, वो सारे किस्से जो उससे मिलने से पेशतर मेरी जिंदगी की हिकायतें थी। मैं कह रहा था कि और भी लोग थे जिन्हें मेरी आरजू थी, मेरी तलब थी, कि जिनकी मुझ पर इनायतें थीं। मैं कह रहा था कि उनमें से तो कुछ को मैंने जान से अजीज जाना, मगर उनमें से बाज को मेरी बेदिली से शिकायतें थीं। मैं एक एक बात, एक एक जुर्म की कहानी धड़कते दिल कांपते बदन से सुना रहा था, मगर वो पत्थर बनी मुझे ऐसे सुनती रही कि जैसे मेरे लबों पर किसी मुकद्दस तरीन सहीफे की आयतें थीं। मगर वो पत्थर बनी मुझे ऐसे सुनती रही कि जैसे मेरे लबों पर किसी मुकद्दस तरीन सहीफे की आयतें थी। मैं जानता हूं कि तुम मौजूद हो, मेरे अल्फाज तुम्हारी समातों से टकरा रहे हैं। मुझे हर वक्त हर जगह पे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है। मैं तुमसे ढेरों बातें करता हूँ, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये भी कैसी अजीब सी उदासी है ना। हम बिल्कुल किसी ठीक, की उदासी, बिल्कुल ठीक। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह आपने आपको बड़ी सलामत खूबसूरत रखे बातें और की आपके आपने। शहर में इतना शानदार प्रोग्राम पेश करने में मैं आपको सलाम और हाजिर तहसीन पेश करूंगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए सानियत अता करे, आपको अपने हिफ्ज़ में बांध रखे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के हमें पैसे मिलते हैं। हाय, हम इधर भी अपनी आवाज़ बेच रहे होते हैं, अपने दुख बेच रहे होते हैं, अपनी उदासियां बेच रहे होते हैं। हर शख्स कुछ ना कुछ बेच ही रहा होता है ना। आज मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स बेच रहा हूँ, आवाज़ बेच रहा हूँ, उदासियां बेच रहा हूँ, और आप खुशी खुशी खरीद रहे हैं। कैसी बात होगी ना, है ना। मिस्टर फेमस थे हमारे साथ और एक गाने की फरमाइश की थी, हिजरे यारा न सता। हिजरे यारा। इस ट्रैक के उस पार मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। वेल जी, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से, खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त हमारे कॉलर हैं। कौन है भला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक नहीं है, दो है। वाह 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 वाह, दो की शक्ति। दो की शक्ति के साथ। नहीं, इस वक्त तो हम 3 हो चुके हैं ना, मसला तो ये है, हम 3 हैं। हमारे साथ आरजे डॉक्स हैं और आरजे रहमान अनवर हैं कॉल पे, और वो कहते हैं कि आपने छेड़ दिया हमें, तो अब आपके प्रोग्राम में जो है ना, हमने ज़रूर अपनी राय देनी है। तो क्या हम कहना आपके चाहेंगे? प्रोग्राम में लुच तलेंगे क्योंकि आपने उदास किया हमें। अच्छा, तो आप उदास हो गए कि आप तो पहले से ही उदास थे? नहीं, मेरे मुंह पे आज 12 बजे हुए थे। क्यों? जब 12 बजते
करते हैं तो फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इसलिए 12 बज जाते हैं कि ऑन में करना होता है। हाय हाय, अच्छा इसमें बड़ा अच्छा मौजूद आपने रखा है कि उदासी के बेनिफिट्स क्या हैं। हम्म। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मेरा दिल कहता मैं चीज़ां चुक चुक के तोड़ा, जिद तोड़ देना फिर नवीं आ जांदियां ने। होता है तो इस ऐसे बहाने ऐसे। इसी बहाने पुरानी चीजें डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, नई चीजें उनकी जगह ले लेती हैं। वाह। बिल्कुल इसी तरह से ना, जिस तरह से हम उदास हो के फिर पुराने ख्यालात को उठा उठा के मारते हैं, बस बहुत हो गई, ओ नहीं, आई हैव टू मूव ऑन, फिर उनकी जगह नए ख्यालात ले लेते हैं। बिल्कुल सही। और नए ख्यालात आपको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि कोई बात नहीं, खैर है, लेट्स डू दिस, इमोशनली स्ट्रांग कर देते हैं आपको। लेकिन पिछले ख्यालात भी तो कहीं ना कहीं हमारी ज़ात के अंदर दबे से रह जाते हैं, छुपे से रह जाते हैं। वो बुनियाद कुछ पिछले ख्याल ही बनते हैं जिनके ऊपर नए ख्यालात की इमारत खड़ी होती है। सर होता तो यही है, लेकिन जब आप नए घर में जाते हैं, आप पुराने घर में रहना पसंद नहीं करते। कभी कभी पुराना चक्कर तो घर लगाते हैं भूलता ना, नहीं है, कभी कभी भूलता नहीं चक्कर है तो लगाते पुराना हैं। घर। मैं नहीं आपको कभी एक बात कभी बताऊं, जरूर। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी जी मज़े की। मैंने ना, मेरा एक ऑफिस था, फिर ना जी। कुछ अरसा हुआ कि मैंने अपना ना ऑफिस चेंज कर लिया, किसी और जगह पे अच्छा जी। मैं चला गया, शिफ्ट हो गया। तो फिर अक्सर मेरा जब पुरानी ऑफिस वाली जगह से चक्कर लगता था ना, तो मैं स्पेशली उधर जाके अपने उस ऑफिस के आसपास, उसका जो फ्रंट था वो सारा का सारा शीशे का था, तो मैं जाके उसको ना देखता था, उस पुराने घर को जहाँ से मेरी बहुत सारी यादें मंसूब थी। मैं देखता था, बिल्कुल फिर सही। फिर मैं देखता था कि ये देखो, मैं जब यहाँ पे था तो मैंने इसकी आराइश इस तरह से की हुई थी, डेकोरेशन ऐसे की थी, यहाँ पे मेज़ था, यहाँ पे सोफ़ा था, यहाँ पे पानी का डिस्पेंसर था, वहाँ पे मेरी टेबल थी, वहाँ पे कंप्यूटर था, वहाँ पे एसी था, यहाँ पे मेरे गेस्ट सही बैठते बात है। होते थे, यहाँ पे मैंने इतना अरसा गुजारा। अब ये जगह किसी और के नाम पे मंसूब हो चुकी है। है ना? हम्म। हाय हाय हाय, कभी किराएदारों को देखा आपने हाय पुराने घरों के चक्कर लगाते? हाय 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 उनके तो हाय। इतने घर बदलते हैं। इंसान को लगाव सिर्फ उसी से होता है जहाँ पे उसकी आंख खुली हो शऊर की। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमने किसी घर में कुछ वक्त गुजारा हो बचपन में, अपने अवाइल हाँ, में। यही वही बात है ना, मतलब आपने शऊर की आंख खोली, हाँ, उसका जो लगाव है ना वो रहेगा। उसके अलावा फिर जो बदलते रहे घर जितने, मेरा नहीं ख्याल मुझे फर्क याद पड़ता है, है, याद जरूर रहता है। मुझे याद है कि हम गांव जाते होते थे नानी की तरफ, और वहाँ पे एक कच्चा सा हमारा घर था, हमारी नानी अम्मी का, तो वो आज हाँ जी। तक मेरे ख्वाबों में आता है। वो घर, वो छत, वो कमरे, हालांकि वो बहुत अवाइल की यादें हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं जब अक्सर ख्वाब देखता हूँ, तो मैं ख्वाबों में उन घरों को, उन छतों को, उन कमरों को, बचपन की गुजरी हुई उन यादों को देखता हूँ, और वो उदास भी करके जाती हैं, बड़ा शदीद किस्म का। सही बात है, बहुत ज्यादा करती हैं। हाय। रहमान रहमान से भी राय ले लें। रहमान भाई, हंसना नहीं है बस आपने। उदासी के बारे में, उदास जो एक लफ्ज है, ये यकीन करें कि अली से शुरू होता है, तीन पे खत्म होता है। ये मुझे इंतहाई खुशी देता है, यकीन करें। आप एक अजीब सी चीज इसमें समझेंगे। ये उदासी जो होती है, बाज़ औक़ात मैं अपने प्रोग्राम में भी ये कहा करता हूँ कि मुझे 2 वक्त जब एक हो रहे होते हैं तो मैं मुकम्मल तौर पर उदासी महसूस करता हूँ। अभी आपके प्रोग्राम सुनते हुए भी यही गुफ्तगू थी, और रहमान भी यही बात कह रहा था। 2 वक्त मिले। अच्छा, आप बात अपनी कंटिन्यू करें, मैं कहा आपकी गवाही दे दूं मैं, तो पायन तुसी सच बोल रहे हो। अरे आई लव यू। अच्छा, उसके बाद ये होता है, ये दरअसल ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये एक मनफी जज्बा है। मुझे लगता है कि ये मनफी जज्बा नहीं है, ये आपको और ज्यादा अता करने के लिए होता है। यकीन करें कि जब मुझे उदासी का महसूस होता था, वो जो 2 वक्त एक हो रहे होते थे, मेरा मन बिल्कुल खाली हो जाता, वीरान हो जाता था, बिल्कुल वीरान। और ऐसा वीरान कि उस वक्त अगर कोई जिन चाहे तो वो कब्जा भी कर सकता है उस पर।
ओहो! ये उसमें कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं रखी हुई है, कोई वाह! भी नहीं, मखलूक आप चाहे वो कब्जा कर सकती है। मैं लेकिन यहाँ पे आप एक छोटी सी करेक्शन करूं, अगर आप इजाजत है प्लीज। जिन मैं वाली? मैं इजाजत आप मांग रहे हैं मुझसे इजाजत? जी जी, इजाजत मतलब जिन कब्जा नहीं कर सकता ना, जिन पे जिन नहीं आ सकता, जिन पे चुड़ैल आ सकती है। अच्छा, जिन पे जिन नहीं आ सकता। नहीं, लेकिन रहमान भाई कहते थे कि हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। ज़्यादत हो गया है ना। अरे मैं मौजूद उसको कहना चाहता हूँ, ये दो उदासी beautiful। मुझे बहुत कुछ सिखा कर जाती है, मुझे बहुत कुछ समझा कर जाती है, और मुझे और ज्यादा नए लफ्ज अदा करती है। इंसान खुशी में उस जगह पे नहीं पहुंच सकता जहाँ पे गम आसानी से या उदासी आसानी से पहुंचा देती है। बिल्कुल वास्तव सही। बातें तो ये कहते हैं कि गम आपको उस मुकाम पे पहुंचा देता है जहाँ पे खुशी नहीं पहुंचा देती कभी भी आपको। बेशक जी, तो ये बेशक। वाली बातें कहते हैं। इसमें मैं शामिल ये करता हूँ कि उदासी भी उसी चीज का एक हिस्सा है, और वो भी आपको बहुत कुछ अता करती है। सलामत रहें जनाब भाई, बहुत खुश। वेरी ट्रू, और बहुत अच्छा मौजू, बहुत मजा आ रहा है सुनने का। और बिल्कुल ठीक कहा रहमान ने, मतलब उदासी आपको ले जाती है। राइटर कोई देखे, कोई भी बोलने वाला, लिखने वाला, जो उदासी में तहरीर उसकी होती है, उसमें असर होता है, बिल्कुल सही, जान होती है। बिल्कुल सही। क्या बात है। उदासी के बेनिफिट्स, अच्छा मौजू रखा उदासी आपने। Thank you उदासी very बड़ा much। क्रिएटिव और बड़ा प्रोडक्टिव जज्बा है बहुत। इसको हम लोग किसी और तरफ ले जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन, जो क्रिएटिविटी इस उदासी में निकलती है, वो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल से मिजाज में, एक नॉर्मल रूटीन में या खुशी में उस तरह से वो चीज़ नहीं हो सकती। भाईजान, क्रिएटिविटी होती ही उदासी में है, ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही पूरी है, बिल्कुल जिम्मेदारी के सही। साथ। ले सर, हमारे खुशी में नहीं प्रोग्राम कर का जो सकते। वक्त है वो तकरीबन सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गए हैं, तो ओके सर, Thank you थैंक so यू much वेरी यार भाई, मच बहुत जी, मजा आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कॉल बड़ी मैं माजरत चाहूँगा, मैं बहुत देर से उठाई। आज मैं कॉल्स बहुत कम ले पा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आज बात करने को ज़्यादा दिल कर रहा है। नहीं तो नहीं, आप बात करें, हम सुन रहे हैं। आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद कॉल करके भी बात कर सकते हैं, हम तब भी सुनें। ले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जी हमारे साथ आरजे डॉक्स थे और आरजे रहमान अनवर, दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बड़े अजीज हैं। आजकल हम तीनों ही कोशिश कर रहे होते हैं कि एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे को सुन के कुछ ना कुछ सीखा जाए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। वेल जी, वक्त रुखसत तान पहुंचा है, 2 बज चुके हैं, अब जाना होगा, प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करना होगा। अभी बातें बहुत सारी थी जो आपसे करनी थी, अभी तो बातें शुरू हुई थी, लेकिन क्या है ना कि वक्त ख़त्म हो गया। वक्त की सबसे जालिम बात यही है कि जब समझ आना शुरू होती है, जब कुछ सुझाई देने लगता है, तो ये वक्त ख़त्म हो जाता है। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने मैसेजेस किए। आप सबकी मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। 1-2 मैसेजेस हैं, जाते जाते उनको मैं फटाफट पढ़ना चाहूँगा, कुछ मिनट्स ऊपर लेना चाहूँगा, और मैं उन मैसेजेस को पढ़ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नबीला हैं हमारे साथ, कहती हैं कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है। यू आर ऑनर ऑफ रेडियो, आप बहुत प्यारा शो कर रहे हैं, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, आपकी आवाज़ और बातें बहुत अच्छी हैं, और आप जो टॉपिक ओके, आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्यूशन पर डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया नबीला, थैंक यू सो मच। मैं आपका पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन बहरहाल आपने प्रोग्राम को पसंद किया है, आपने
मैसेज किया है, आपने मौजू को पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मरीना बिलाल हमारे साथ ही, मरीना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ जाहिद हुसैन थे हमारे साथ, थैंक यू। मिस्टर फेमस आपका बहुत शुक्रिया। शहरियार अहमद आप हमें सुन रहे हैं जर्मनी से, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंदा थी हमारे साथ, थैंक यू सो मच चंदा। इसके साथ साथ जी छोटी गुड़िया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवैस भट्टी आपका बहुत शुक्रिया। और सजाद अली लाडा हमारे साथ थे, सजाद अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे अली रज़ा थे हमारे साथ, हबीब रज़ा थे हमारे साथ, और इसके साथ साथ रहमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आरजे डॉक्स आपका बहुत शुक्रिया, और जिसके नाम मैं नहीं ले सका उन तमाम दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डीप थिंकर थी हमारे साथ, डीप थिंकर आपका भी बेहद शुक्रिया। और वो तमाम साइलेंट लिसनर जो हमें चुपके से सुन रहे थे, खामोशी से सुन रहे थे, और उदासियों में, इन उदासियों के सफ़र में हमारे साथ थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप उदास रहते हैं या उदासियाँ आपके इर्द गिर्द रहती हैं, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये उदासियाँ आपके लिए किसी कार खैर का सबब रहें, ये उदासियाँ आपको कुछ बना के चली जाएं, ये उदासियाँ हमेशा आपके लिए प्रोडक्टिव रहें, ये रायगा जाने वाली उदासियाँ ना रहें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले मंगल को और अगले जुमे को रात 12 से 2 FM 101 लाहौर पे। हर मंगल को और हर जुमे को रात 12 से 2 बजे आप मुझे सुन सकते हैं। ज़िया अंजुम को मेरी तरफ से अब इजाज़त है। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।